तो एक तरफ जहां इजराइल गाजा में ग्राउंड अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल पर लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रॉकेट्स दागे हैं, जहां धमाके के बाद कई घरों में आग लग गई। ये बिग ब्रेकिंग। ये जो लेबनान वाला फ्रंट है, यहां से भी इजराइल को मोर्चा लेना पड़ रहा है, जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों की ओर से हमले किए जा रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर किए गए। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रॉकेट फायर किए, उसके बाद कई रिहायशी इलाकों में ये रॉकेट गिरे, कई घरों में आग लगने की भी खबर है। किरियत शमोना इलाका जो कि सबसे ज्यादा इन रॉकेट हमलों से प्रभावित हुआ है, जो हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रॉकेट दागे थे, और उसके बाद आप देखिए कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। कई घरों में आग लग गई, कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। तो ये इजराइल के लिए जंग क्यों मुश्किल, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो वो गाजा स्ट्रिप से लोहा ले रहा है, गाजा स्ट्रिप में लगातार हमास के आतंकियों का खात्मा कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से भी इस तरह के अटैक हो रहे हैं। इधर लेबनान के हमले का इजराइल ने जवाब भी दे दिया। इजराइल ने लेबनान पर भी कई रॉकेट दागे, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने तबाह कर दिया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपने से पहले हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीरें देखी, अब आप हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद होते हुए देखिए, कैसे हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए आईडीएफ ने एक के बाद एक वार किए, एक के बाद एक हमले किए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रॉकेट अटैक का जवाब इसे माना जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और आपको बता दें कि ये लेबनान में घुसकर हवाई हमले किए गए हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी डटे हुए थे, यहीं से अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, इजराइल पर रॉकेट्स दाग रहे थे। और देखिए कि इन ठिकानों को कैसे नस्तनाबूद किया गया। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। और लेबनान पर इजराइल के हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। लेबनान में जारी इजराइल की ओर से बमबारी, जहां आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह के आतंकियों के अड्डे। अगली वॉर ब्रेकिंग, लेबनान पर इजराइल की हमले की एक और तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। यह देखिए, लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। और यह एयर स्ट्राइक क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह के अड्डों को नस्तनाबूद किया जा सके, तबाह किया जा सके, क्योंकि इस जंग में हमास का खुलकर साथ दे रहा है हिजबुल्लाह आतंकी संगठन। और हिजबुल्लाह की ओर से जब हमले किए जा रहे हैं, तो उसके बाद रिटेलिएशन की कार्रवाई कैसे की जा रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तमाम इलाके जहां पर धुएं उठ रहे हैं, बताया जा रहा है कुछ देर पहले ही यहां पर रॉकेट्स गिरे, हवाई हमले हुए हैं। और इन हवाई हमलों में कहा जा रहा है कि कई हिजबुल्लाह के आतंकी मारे भी गए हैं। लेकिन ये एयर ऑपरेशन क्यों जरूरी है इजराइल के लिए, समझिए। क्योंकि इजराइल तो लोहा ले रहा है गाजा स्ट्रिप में, वहां ग्राउंड ऑपरेशन वो शुरू कर चुका है। लेकिन यहां पर सिर्फ यहीं से बैठे बैठे, लेबनान की धरती से बैठे बैठे जो हिजबुल्लाह के आतंकी होते हैं, वो रॉकेट लॉन्चर का मुंह मोड़ देते हैं इजराइल की तरफ, और वहां से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई सारे रॉकेट्स दागे जाते हैं। तो ऐसे में दो वॉर फ्रंट खुल जाते हैं, एक तो गाजा स्ट्रिप वाला और दूसरा ये लेबनान वाला। और यहां पर भी कैसे लोहा ले रहा है इजराइल, आप इन तस्वीरों में देखिए। डेर मेमास इलाके में एक के बाद एक कई सारे रॉकेट इजराइल की ओर से दागे गए, जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने नस्तनाबूद हो गए। और लेबनान पर इजराइल के हमले की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल की ओर से बमबारी जारी है, और ये बमबारी लगातार हो रही है, जिसका इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है। इजराइल ने हमास के हमले का वीडियो जारी किया है। तो लेबनान में हमले हो रहे हैं लगातार, लेकिन अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इजराइल की ओर से जारी की गई तस्वीरें, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे हमास के आतंकी अभी भी हमले कर रहे हैं। इजराइल ने हमास के हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल में घुसकर हमास ने हमला किया है। हमास आतंकियों ने कार पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा, कार में बैठे सभी लोगों की हमास ने हत्या कर दी है। 7 अक्टूबर को हमले का वीडियो अब जारी किया गया है। इस वक्त हमास की कमर टूटती हुई दिख रही है, लेकिन 7 तारीख को वो कितना मजबूत था, आतंक को लेकर वो कितना ज्यादा प्लान्ड तरीके से इजराइल के अंदर दाखिल हुआ था। आप इन तस्वीरों में देखिए, रॉकेट लॉन्चर से एक कार पर हमला कर दिया गया। ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें हैं। तकरीबन इसको 24 दिन हो चुके हैं इन तस्वीरों को। लेकिन आप सोचिए कि दर्द अब भी हर है। क्यों? क्योंकि जिंदा लोग इसमें धमाके का शिकार हो गए। सामने से हमास के आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा था, और सोचिए जरा जो इजरायली इस कार के अंदर मौजूद थे, उनकी कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। इन्हीं तस्वीरों को सामने रखते हुए इजराइल ये बताना चाहता है कि हम क्यों ग्राउंड ऑपरेशन या हमले इतनी तेज कर रहे हैं।